चलिए बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं सदिश विश्लेषण पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे सदिश विश्लेषण पर, मतलब वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी पर और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने देख लिए थे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि दो वेक्टरों का गुणनफल हम लोगों ने सीख लिया था। तो दो वेक्टरों को अगर गुणा करना हो तो कितने तरीके थे? दो तरीके थे। एक सदिश गुणन था, एक अदिश गुणन था। मतलब एक जिसे हम लोग क्रॉस गुणन और क्या बोलते थे? डॉट गुणन बोलते थे ना। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते थे। तो आज हम लोग बात करेंगे दो वेक्टरों को कैसे जोड़ना होता है। दो वेक्टरों को कैसे जोड़ना होता है। तो देखो ये क्या है, दो राशियां हैं, एक 2 है और एक 3 है। अगर इनको जोड़ना हो तो बेटा हम सिंपली जोड़ सकते हैं। कितना हो जाएगा? 5। लेकिन अगर हमारे पास एक वेक्टर ए हो और वेक्टर बी हो, इनको अगर हमको जोड़ना हो अर्थात इनका परिणाम ही निकालना हो, ये परिणाम ही तो होता है, इसका परिणाम रिजल्ट ही तो आता है। रिजल्ट मतलब परिणामी है ना। तो ध्यान दो, इनको जोड़ने का क्या नियम है, कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं। सब लोग कॉपी पेन निकाल लेंगे और नोट्स बनाना शुरू करेंगे। ध्यान दो, लगाएंगे हेडिंग सदिशों के योग, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम अर्थात दो सदिशों को जोड़ना हो तो उसके लिए समांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए लगा लीजिए सभी लोग हेडिंग बढ़िया से, सुंदर राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में। फिर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं बच्चा, तब तक हम मार्कर को इंक दे दें। भूख लग गई है इसको। चलिए बच्चा ध्यान दो, चले देखो समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे। हमने कहा बच्चा एक वेक्टर ये ए है या वेक्टर बी है, मान लो ए वेक्टर, मान लो ए वेक्टर है, ठीक है, और एक वेक्टर ये बी है। ये जो हमारा वेक्टर बी हो गया, ठीक है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। अच्छा, डेफिनेटली इनके बीच में कुछ ना कुछ कोण होगा, होगा कि नहीं होगा? चलो, हमने कहा इनके बीच का कोण कितना है? थीटा है। अब देखो दो वेक्टर हैं, इनका एक रिजल्टेंट निकालना है, इनका मतलब परिणामी निकालना है। तो परिणामी में से कहां से जाएगा? हो सकता है 20 से जा रहा हो। हमने कहा चलो ये परिणामी है इसका, ये इसका क्या है? परिणामी। और परिणामी हमने कहा क्या है? आर वेक्टर। क्या बच्चा ये? आर वेक्टर। अच्छा, परिणामी होता क्या एक्चुअली? दोनों वेक्टरों का योग ही तो होता है। जैसे 2 और 3 का योग क्या होता है? 5। तो 5 क्या है? परिणामी तो है, अर्थात दोनों राशियों का योग ही होता है। इसका हम क्या कह सकते हैं? ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, यही तो होना चाहिए था परिणामी। लेकिन इन्हें हम कैसे निकाल लेंगे, कैसे निकालना है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हम इस पर कुछ संरचना करते हैं, मतलब अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या क्या बनावटें करते हैं। ध्यान दो, मैंने कहा बच्चा चलो इसको थोड़ा सा मैंने आगे की ओर बढ़ाया और इसको भी बढ़ाया। अब हमको ये बताओ, क्या ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। और आपको पता है कि पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, यही तो होता है। तो अगर ये बेटा बी वेक्टर है तो ये भी कितना होगा? बी वेक्टर, डेफिनेटली बी वेक्टर होगा। कोई डाउट है? नो डाउट। अच्छा, अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी कितना होगा बच्चा? ए वेक्टर होगा। पक्का? हाँ पक्का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को यहाँ तक, ठीक। अब मैंने कहा यहाँ से थोड़ी मैंने और कंस्ट्रक्शन किया, यहाँ से इस पर क्या कर दिया? एक लंब डाल दिया। क्या हो गया? ये लंब डाला, और लंब डाला ये, और हमने कहा इनके बीच कोण कितना है? ये थीटा। कितना कोण है? थीटा। ओके, नाउ अब ध्यान दो, अब हमने कहा ये थीटा कह लो, फाई कह लो, कुछ भी कह लो, थीटा कह लो।
अब देखो ये कितना होगा बेटा, ये लंब हुआ तो इसका कितना होगा 90 डिग्री। कितना होगा 90 डिग्री होगा। पक्का। मतलब इनका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं क्या O, इसका नाम देते हैं P Q R है P Q S P Q S। अच्छा R क्यों नहीं, देखो कि R ऑलरेडी था, A B भी थे, लेकिन वो वेक्टर A B C D को कैसे भी छोड़ो, हाँ। डजंट मैटर। अब समझ गए बच्चा। अच्छा एक इसको भी दे देते हैं, इसका नाम R S T, क्या देते हैं T, कोई दिक्कत नहीं। हमें निकालना है क्या बेटा, ये परिणामी निकालना है। क्या निकालना है, ये परिणामी तो निकालना है। अच्छा तो परिणामी जो होगा ये कितना निकल के आएगा, ध्यान दीजिए, परिणामी R बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये तो निकल के आएगा। अच्छा भैया तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये क्या नाम है इसका। अच्छा जैसे लिखना होगा तो क्या कहोगे, माना OT बराबर क्या है A वेक्टर, OT बराबर A वेक्टर, और OP बराबर क्या है B वेक्टर, PQ बराबर B वेक्टर और PQ बराबर A वेक्टर। पक्का। मैंने क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज की संरचना कर दी, एक समांतर चतुर्भुज की संरचना कर दी, तथा बिंदु Q से बिंदु S पर क्या डाला, एक लंब डाला, तथा T से P को T से S को मिलाया, T से S को मिलाया। ये तो मैंने किया अपने हिसाब से, और कुछ तो नहीं किया ना। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं क्या, QT या TQ, मैं कह सकता हूं बेटा TQ बराबर क्या होगा B वेक्टर, अरे TQ बराबर क्या होगा B वेक्टर होगा। अगर ये हमने कहा कि थीटा है तो ये भी कितना हो गया, मान लो थीटा कितना है, थीटा, ठीक है। अच्छा अब सुनो भैया, अगर ध्यान दो, ध्यान से देखो, तो अगर मैं OS कहूँ, क्या कहूँ, अरे छोड़ो एंगल है, छोड़ो OS कहूँ, क्या कहूँ बच्चा OS बराबर क्या होगा OT, क्या कह रहे हैं OT O प्लस TS, ये तो कहोगे, अरे इतो O प्लस इतो, तो क्या होगा OT प्लस का TS। अच्छा OS बराबर OT वैल्यू है क्या हमारे पास A क्या है बच्चा, वेक्टर A है ना। अरे छोड़ो, इतनी बात समझ में आ गई, अभी जब जरूरत पड़ेगी हम रख लेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ से चाहे लिख लेते हैं OT बराबर क्या है हमारे पास A वेक्टर, कोई दिक्कत बेटा नहीं। हमको निकालना क्या है, ये परिणामी निकालना है। अच्छा एक चीज ध्यान देखो, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं कर्ण का काम कर रहा है, नहीं कर रहा, ये क्या है विकर्ण या कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण कह लो, या इस त्रिभुज में देखो, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसमें क्या है, कर्ण का काम कर रहा है। कर्ण महाभारत वाले नहीं, इस त्रिभुज वाले, है ना। बात में एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा बच्चा, ये बन रहा है। तो अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज अगर बात करें त्रिभुज OSQ, क्या OSQ में, OSQ में क्या है बेटा, एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं है कि नहीं बच्चा। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण कितना होता है 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री है कि नहीं है कि नहीं है। अच्छा तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब क्या है OQ, कर्ण क्या है बेटा OQ का स्क्वायर, वो बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना बच्चा है QS का स्क्वायर प्लस आधा, तो आधा कितना है पूरा आधा है ना, OS क्या है OS का स्क्वायर, अच्छा OQ का स्क्वायर बराबर QS, तो QS की वैल्यू कितनी बच्चा हमारे पास, नहीं पता ना। अच्छा QS नहीं पता, कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अच्छा OS की वैल्यू क्या है, OS की वैल्यू है OT प्लस TS, अरे OS की वैल्यू क्या बच्चा OT प्लस का TS, OT प्लस का TS, कोई दिक्कत नहीं। अब वैल्यू कहीं से निकाला जाए। अच्छा OQ की वैल्यू कितनी है, OQ की वैल्यू कितनी है R, क्या बच्चा है R का स्क्वायर बराबर QS क्या है, QS ध्यान दीजिएगा, Q
एस नहीं पता, लंब नहीं पता, नहीं पता ना, नहीं पता। बहुत गड़बड़ है, बहुत ही गड़बड़। एक ओ की अच्छा, ध्यान दो। ओ की पता है ना। ध्यान दो, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ध्यान दीजिए बच्चा। अगर हम ध्यान दो त्रिभुज टी एस क्यू, त्रिभुज टी एस क्यू में, अच्छा ये बताओ, ये जो छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है ये भी समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो अब इस छोटे वाले त्रिभुज में ये क्या है? कर्ण है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है कि नहीं है? तो यहाँ से मैं निकालूंगा साइन थीटा। क्या निकालूंगा? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना बच्चा हमारे पास? क्यूनियस। क्या है? क्यूनियस अपान लंब बटे कर्ण। और कर्ण कितना बच्चा है? कितना है? टी क्यू। टी क्यू। अच्छा, तो हमको क्या चाहिए? क्यूनियस। क्या चाहिए? तो क्यूनियस बराबर क्या निकल के आएगा बच्चे हमारे पास? इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टी क्यू साइन थीटा। थीटा क्या है वैल्यू? कोई दिक्कत? ये थीटा मान लो, क्या है? साइन थीटा। अच्छा, क्यूनियस बराबर, अच्छा इसकी वैल्यू क्या बच्चा हमारे पास? देखो टी क्यू, टी क्यू वैल्यू कितनी है? बी। तो कहेंगे बी वेक्टर और क्या हो जाएगा? साइन थीटा। बी साइन थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अच्छा, क्यूएस की वैल्यू चाहिए थी नहीं चाहिए थी? जिसके बाद क्यूएस के प्लेस में हम लोग कह सकते हैं बी, कह सकते नहीं कह सकते? पक्का? पक्का। अच्छा, इसी त्रिभुज में हम एक बार कास लगा देते हैं। तो कास थीटा बराबर क्या होता है? कास थीटा आधार बटे आधार बटे कर्ण। कास थीटा क्या होता है? आधार बटे आधार। तो आधार इसमें क्या है? टीएस अपान कर्ण। कर्ण कितना है? क्यू टी क्यू। टी क्यू ना? हां ठीक है। अच्छा, तो टीएस बराबर क्या निकल गया बच्चा? टी क्यू कास थीटा। तो टीएस बराबर टीएस बराबर अगर टी की वैल्यू कितनी बच्चा हमारे पास? बी कास थीटा। बी वेक्टर कास थीटा। बस में आ रही है? पक्का? अच्छा, लगभग सब वैल्यू तुमको पता चल गई, देखो कितने आसानी से आ जाएगा। ओएस, ओएस की वैल्यू क्या है? ये क्या है? बी साइन थीटा का प्लस क्या? ओटी। ओटी का मतलब क्या है? वेक्टर ए बच्चा। पक्का? ये देखो ओटी वेक्टर ए है ना? अच्छा, टीएस कितना है? बी कास थीटा। बी वेक्टर कास थीटा का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो आर स्क्वायर बराबर ये क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ये क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा? ओके करो जरा, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी का मतलब टोटल ये है ना, बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चा? बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। प्लस फिर क्या होता है? 2ab। बी मतलब क्या है? बी कास थीटा। थीटा। बी कास थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा, तो आर स्क्वायर बराबर देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। तो इनमें और इनमें देखा जाए तो क्या कॉमन दिख रहा है? बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है बच्चा। तो बचेगा क्या यहाँ से? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। अच्छा, अभी ए स्क्वायर तो बचा हुआ है ना? ए स्क्वायर बाहर और प्लस ये क्या बना? 2ab कास थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। सबका मालिक ए। इसकी वैल्यू 1 होती है। हाँ। अच्छा, तो आर स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर गुणे ए। बी स्क्वायर होता है, तो पहले इसको लिख लूं क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा, इधर से स्क्वायर हटेगा इधर क्या जाएगा? अंडर रूट आ जाता है। तो बच्चा आर बराबर क्या रहेगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। तो हमें पता चला कि अगर दो वेक्टरों का परिणामी निकालना है तो क्या होता है? अंडर रूट पहले वेक्टर का परिमाण का वर्ग प्लस दूसरे वेक्टर के परिमाण का वर्ग प्लस 2ab और cos थीटा क्या है? दोनों वेक्टरों के बीच का कोण। दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है। बात समझ में आ गई?
नहीं समझ पाए? इसका मतलब हम डायरेक्ट ना जोड़ करके क्या कहेंगे, अंडर रूट पहले वेक्टर का परिमाण का वर्ग प्लस दूसरे वेक्टर के परिमाण का वर्ग प्लस 2 पहला वेक्टर का परिमाण गुणे दूसरे वेक्टर का परिमाण और दोनों वेक्टरों के बीच का कोण। आ गई बात समझ गए? इतनी बात नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। दिख रहा है नीचे तक? देखो इतनी बात समझ में आई बच्चों, इसको मिटाते हैं। अब ध्यान दो, इस पर क्या बात करते हैं हम लोग। इस पर अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसी बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं, कुछ नहीं बात करते हैं। ध्यान दो, अगर हम बात करते हैं कि क्या आया था हमारे पास, ध्यान दो पहले आया था r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तो आया था, यही आया था, हाँ पक्का यही आया था, ठीक। अब जब यही आया बच्चा तो इसमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। करना हमको ये है, ये कर लेते हैं r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, ये जो क्वेश्चन का आप जो टाइप बता रहे हैं बोर्ड एग्जाम से आप नहीं पूछता, ये कहां पर पूछेगा, कंपटीशन में पूछता है। मतलब किसी भी कंपटीटिव एग्जाम पर पूछते हो तो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन बोलता है, ठीक है। ध्यान दो कैसे, हमने कहा कि वेक्टर ए जो है वो क्या है, समांतर है किसके, वेक्टर बी के। वेक्टर ए और वेक्टर बी दूसरे क्या है, समांतर है। अब इस समांतर परंतु एक ही दिशा में है ना, तो थीटा कितना बनता है, 0। थीटा कितना बनता है, 0। थीटा कितना बनता है, 0। घटा रहे हैं 2 दिन से 4-5 दिन से, कितना होता है, 0 डिग्री। पक्का? तो बच्चा इसका परिणामी r बराबर क्या निकल के आएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, सबका मालिक 1, ये तो होता है। अच्छा कुछ ये लिख दिया देखो, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या है, a प्लस b का क्या है, a प्लस b का a प्लस b का होल स्क्वायर। पक्का? अच्छा तो r बराबर क्या निकल के आएगा, जब स्क्वायर लेगा तो रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस b, क्या हो जाएगा a प्लस b। इसका मतलब हमें ये पता चल के आया कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर हों तो उनका जो योग का परिणामी होता है वो दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। कोई कोण पर निर्भर नहीं करता है, डायरेक्टली हम उनको जोड़ सकते हैं। यदि दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर हों तो उनका परिणामी डायरेक्टली उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। पक्का? ठीक है। केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में मैंने कहा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के समांतर परंतु कहाँ हैं, विपरीत दिशा में है। थीटा कितना बनेगा जाके, 180 बनेगा। कितना बनेगा, 180 बनेगा। तो r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। cos 180 की कितनी होती है, बताया था बहुत मार्क हो, कितना होती है, -1 कितनी होती है, -1 होती है। बार बार बताएंगे नहीं। r बराबर अंडर रूट ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस -2ab। तो r बराबर क्या बन गया, अंडर रूट a माइनस b का होल स्क्वायर। r बराबर क्या आ गया, a माइनस b। आगे कि नहीं आ गया, आया। चलो केस थर्ड पे बात करते हैं। केस थर्ड पे बात करते हैं। क्या हो गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे क्या हो गए, लंबवत का मतलब क्या होता है बच्चा, परपेंडिकुलर है। तो थीटा कितना बनेगा, है ना, ऐसा होता है क्या? अच्छा हमको क्या पता। तो r बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, 0। जब 0 होगा तो इस आर टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो r बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पक्का। अच्छा, इसका मतलब अगर हम बात करें ये जो होगी वो क्या होगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्या होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, बस में रही है। हाँ। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये होगी कि ये होगी, बताओ। वही वाली। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए दो सदिशों का अर्थात दो वेक्टरों का परिणामी कब अधिकतम होता है, दो वेक्टरों का परिणामी कब अधिकतम होता है, जब उनके बीच का कोण थीटा 0 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है। 0 होता है। कब होता है? 0। अरे दिख नहीं रहा क्या? ये जब दो वेक्टरों के बीच का परिणामी तब मैक्सिमम होता है जब थीटा कितना होता है, 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री होता है। आसमान है हैं? अब ये कैसी वैल्यू होगी बच्चा इसकी? मिनिमम वैल्यू। क्या होगी इसकी? मिनिमम। दो वेक्टरों का परिणामी कब न्यूनतम होता है, जब उनके बीच का कोण कितना होता है, 180 अंश होता है। या कह सकते हैं समांतर परंतु विपरीत दिशाओं में होते हैं। कहां पर होते हैं? समांतर परंतु विपरीत दिशाओं में होते हैं। जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल क्या होता है? दिशा विपरीत दिशाओं में ना। जब दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं तब वहां पर थीटा कितना हो, उनका परिणामी क्या होता है, मिनिमम होता है। नहीं समझ पा रहे हो? समझ रहे हो? समझ गया? अच्छा भैया चले, ये कंफ्यूज नहीं होगी, ये मिनिमम तो नहीं होगा। अरे एक छोटी सी वैल्यू ले लो, मान लो एक वैल्यू हम लोग लेते हैं 3 4 और बी वैल्यू लेते हैं 3। कितनी लेते हैं? 4 और 3। 4 और 3 हमने कहा इनके बीच का थीटा कितना है, एक बार थीटा 180 है, तो थीटा 180 होगा तो यहाँ कितना आएगा? 1 आएगा। अरे 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 3 1 ही तो होगा, है ना। अच्छा इस पे रखो जरा, r बराबर क्या आ जाएगा? 4 चौक 16। 4 चौके 16, केंद्रित का 9, 16 9 25 मतलब क्या आया? 5 आया ना। अच्छा इसी पे रखो जरा एक बार वही चीज, वैल्यू कितनी आएगी? 4 और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7 आया ना। इसका मतलब ये क्या देगा आपको? मैक्सिमम। ये क्या देगा? मिनिमम। बस में आ रही? चलो ये समझने के लिए है, मैं कभी कंफ्यूज ना हो कि कैसे होता है, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो बात समझ में आ गई बच्चे? ये कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, तो कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, समझ में आ गया? चलो अब यहीं पर एक चीज और सीख लेते हैं। सीखना क्या था? फिगर मिटा दिया क्या आपने? फिगर मिटा दिया क्या? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा जल्दी से देखो। ये फिगर कुछ ऐसा बना हुआ था, ऐसे परिणामी था, ऐसे कुछ था, ये ऐसे हुआ था, ऐसे था, ऐसे था, इस पर एक क्या था? लंब था। ऐसा ही था ना? ऐसा ही था ना? अच्छा अगर ध्यान दो, यहाँ से कितना था? थीटा। कितना था? थीटा। अर्थात यहाँ से अगर हम tan थीटा निकालें, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे तो लंब क्या था? ये इसका नाम था Q और इसका नाम था S। इसका मतलब QS अपान क्या था? QS था ना। QS अपान क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास? आधा कितना है इसका? OS कितना है? OS। तो QS को हम लोग क्या लिख सकते थे, याद करो। QS को हम लिख सकते थे B sin थीटा। अरे देखो कॉपी में क्या लिख सकते थे? B sin थीटा। और OS को क्या लिख सकते थे? A प्लस B cos थीटा। नहीं लिख सकते थे क्या? लिख सकते थे? ठीक है, समझ गए? सीधी बात नहीं कर लो। अच्छा एक चीज गड़बड़ थोड़ा सा सही कर लो वहां पे पहले। जो यहाँ पे हमने थीटा माना था ना, ये जो थीटा माना था ना, इसको फाई मान लो। क्या मान लो? एंगल चेंज कर दो। क्या करना? पेट चीर दो बस उसका, सभी लोग चीर दो जरा उसको, पेट चीर दो, सब में चीर दो। जो r का परिणामी निकाला था ना वहां तक भी चीर दो। नहीं समझ पा रहे हो? जो r बराबर में निकाला था, r बराबर √a² + b² + 2ab क्या बताया था? cos थीटा बताया था ना। उसको क्या कर लो? cos फाई कर लो। क्या कर लो? cos फाई कर लो। कर लिया सबने? मतलब समझ पाए क्या कह रहे हैं हम? अरे जहां जहां थीटा माना था आपने वहां वहां क्या कर लो? फाई कर लो भैया। हैं? चलो
तो चाहे तो आप लोग नोट करना, तो यहाँ पर भी फाई मान के चलो, फाई कर लो, 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 और कहाँ था फाई, ये भी फाई कर लो, ठीक है। वेट चीर दो बस इसको, समझ गए। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा फाई, ये भी कितना हो जाएगा फाई, और ये फाई, ये भी एंगल कितना होगा फाई। देखो ये बी वेक्टर था और ये क्या था ए वेक्टर, ए वेक्टर से हमने कहा थीटे कोण पे है और बी वेक्टर से कितने कोण पर है फाई, ठीक है। चलो इतना करेक्शन कर लो सभी लोग जल्दी से, कोई डाउट तो नहीं हुए। अरे भैया क्या किया, एंगल सेम हो रहे थे तो मैंने कहा इसको थीटा ना होता तो क्या कह देते हम लोग फाई कह देते, बस यही कहा गया हमने, ठीक है। वो फाई कैसे बनता है, ऐसे करके ऐसे पेट सीट दिया जाता है, इसे बोलते हैं फाई, ठीक। चलो इतनी नोट कर लो जल्दी से, नोट करो जल्दी से छात्र जल्दी से।